जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। दोस्तों आज की इस सेशन में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है कमेंट सेशन में। तो बताइए आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारे आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किस युग से संबंधित है। कुषाण वंश से, गुप्त वंश से, पाल वंश से, मौर्य वंश से। तो बताइए दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। तो बताना है दोस्तों कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसी वंश से संबंधित है। तो कौन सा वंश होगा चारों में से। तो गुप्त वंश होगा दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा। ऑप्शन बी, गुप्त वंश से संबंधित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। अवशिष्ट पर्वत की, ज्वालामुखी पर्वत के, ब्लॉक पर्वत के, नवीन वलित पर्वत के। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके अंतर्गत। नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है दोस्तों, ध्यान में रखना। और अवशिष्ट पर्वत पूछे आपको भारत में तो कौन सा है। अरावली। अरावली कौन से में आता है। अवशिष्ट में आता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। और नवीन वलित पर्वत कौन सा है। हिमालय। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बहादुर शाह जफर ने, तात्या टोपे ने, बेगम हजरत महल ने, नाना साहब ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। नाना साहब ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। मौर्य में, कुषाण में, शुंग में, गुप्त में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। तो बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, इसमें गुप्त वंश में हुआ था। धमेक स्तूप का निर्माण कब हुआ था। गुप्त वंश में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया। राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया। 1986 को, 1989 को, 1991 को, 1994 को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। बताना कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया। तो कब किया गया दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1991 को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लिंग की स्थापना किसने की। तो कौन सा राइट आंसर होगा कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लिंग की स्थापना किसने की। एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जॉर्ज अरुडेल ने, CN मुदालियार ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। होम रूल लिंग की स्थापना किसने की और कब की गई। 1916 को। 1916 में की गई और किसने की। बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने की। बाल गंगाधर तिलक ने। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। तो बताओ ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, भगत सिंह ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा। बाल गंगाधर तिलक ने। कौन सा राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने कहा। बाल गंगाधर तिलक ने। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। शकों ने, कुषाणों ने, यूनानी ने, पार्थियन ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो किसने चलाई। यूनानियों ने। किसने चलाई। यूनानियों ने दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है कि भारत दोस्तों
पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवा, चौथा, तीसरा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पांचवा स्थान है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में पांचवा स्थान है, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर हुई? कावेरी पर, गोदावरी पर, दामोदरी पर या कोयना पर? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो दामोदर नदी होगी दोस्तों। दामोदर नदी पर पहली नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? राजेंद्र प्रसाद के, रामदयालु सिंह के, धर्मवीर प्रसाद के, राजकुमार शुक्ल के? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि चंपारण किसके कहने पर गए थे गांधी जी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? कौन से अधिनियम को काले कानून की संज्ञा दी गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी के, रोलेट अधिनियम के, उपयुक्त सभी के? तो बताओ काला कानून की संज्ञा किसे दी गई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा न, तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? यहां पर निर्धारित है दोस्तों, ध्यान में रखना कि भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ रेखा, दुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान की कौन सी है? रेड क्लिफ। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। दुरंड किसकी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? दुरंड रेखा, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में? तो बताओ सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताओ परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन है हमारे बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई, भोपाल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है हमारे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? डाक व्यवस्था किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 37 पट्टियों किस अनुपात में रहती है? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 37 पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? 3:2:1 में, 2:2:2 में, 1:1:1 में या अन्य में? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा कि तीनों 36 पट्टियां कौन से अनुपात में रहती है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से अनुपात में रहती है? 1:1:1 में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं।
प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमारी, बिमला देवी। तो ऑप्शन में से चारों में से कौन सा राइट होगा कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन कौन सा होगा राइट? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मीरा कुमारी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो कौन सा राइट होगा? भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का अपने कार्यकाल के तहत ही निधन हो गया था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। क्वेश्चन हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक तो बताओ क्या थे? कि हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वह क्या थे? प्रवीण तबला वादक, कुशल वायलिन वादक, प्रवीण बंसी वादक, प्रवीण सरोद वादक। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रवीण बंसी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन हमारे 10वें, 12वें, 9वें, प्रथम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो नवी अनुसूची कौन से संशोधन में जोड़ी गई? प्रथम में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से डेल्टा तक कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कौन सा राइट होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी से उद्गम डेल्टा। क्वेश्चन सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा कौन कौन से देशों में है। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से डेल्टा तक कितने देशों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन सही है दोस्तों, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। तो आपको यह बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जहां से उद्गम होता है और जहां पर यह पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाती है तो ये कितने देशों से होकर गुजरती है, तो वह देश कौन कौन से, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट होगा? भारत, बांग्लादेश और नेपाल, चीन, भारत और बांग्लादेश, चीन, नेपाल और बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थान से लेकर डेल्टा तक कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो कौन सा हो गए? 3 देश हो गए। कौन कौन से? चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मेघना किन 2 नदियों की संयुक्त धारा है? मेघना किन 2 नदियों की संयुक्त धारा है? ऑप्शन है हमारे गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सोन, गंगा और गोमती। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मेघना किन 2 नदियों की संयुक्त धारा है? क्वेश्चन है हमारा, आपको इसको उत्तर देना है। कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कौन सी है? मेघना। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? लंबाड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ध्यान में रखना कौन सा होगा? ए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्रीय किनारा भूकंप के लिए सबसे अधिक संभावित है? तो बताओ चारों में से कौन सा क्षेत्रीय किनारा भूकंप के लिए अधिक संभावित है? ऑप्शन हमारे दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिमी घाट। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी भूकंप के लिए अधिक संभावित क्षेत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? यक्षगान किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो किससे? कर्नाटक से। कौन सा राइट होगा दोस्तों? कर्नाटक राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने, गोविंद प्रथम ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान में रखना, एलोरा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? तो भारत में शिलालेख का जनक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, कनिष्क को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में शिलालेख का जनक किसे कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। सम्राट अशोक को शिलालेख का जनक कहा जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? वह कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन है हमारे जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? आगरा से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने की दोस्तों। किसने की? शाहजहां ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि आपको श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले यूरोपियन कौन थे? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा कि श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले यूरोपियन कौन थे? सर एलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि अंग्रेजी में गीता का अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस ने। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि संविधान बनाते समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? तो बताओ चारों में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया संविधान बनाते समय? ऑप्शन है हमारे स्वतंत्रता, समता, समाजवादी, न्याय। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? संविधान बनाते समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? तो समाजवादी नहीं किया गया दोस्तों। कौन सा होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समाजवादी नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ये क्वेश्चन पहले आ चुका दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना अधिक है? ऑप्शन है हमारे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना है? 4 गुना है दोस्तों, 4 गुना अधिक है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि में है? भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि में है? ऑप्शन है हमारे 20%, 30%, 25%, 40%। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ वन भूमि में कितना भौगोलिक क्षेत्र है भारत का? तो 20% है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 20%। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, डचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारी नेशनल पार्क। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे मंगल और बृहस्पति के मध्य,
बुध और शुक्र के मध्य, शुक्र और मंगल के मध्य, या किसी भी ग्रह के मध्य नहीं। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि शुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उच्चतम कोटि का कोयला है। उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है दोस्तों? तो एंथ्रासाइट है दोस्तों। कौन सा है? एंथ्रासाइट उच्चतम कोटि का कोयला है, ध्यान में रखना। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। आपको बताना कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? यह क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा। कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ताजे पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो सर्वदाता कौन सा है? ओ नेगेटिव दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या कम है? ऑप्शन है हमारे मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी, सिक्किम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किस राज्य की सबसे कम? सिक्किम की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे गेंडों के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए, एशियाई शेरों के लिए। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान में रखना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। काजीरंगा कहां पर है दोस्तों? आपको पूछे काजीरंगा कहां पर है, तो कहां पर है? तो काजीरंगा कहां पर है आपको पूछे तो कहां पर है? असम में। असम में कहां पर है? काजीरंगा, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? ऑप्शन है हमारे तापी, गंगा, गोदावरी, लूनी। तो कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट होगा दोस्तों राइट आंसर? अंतर्देशीय जल निकास किसका है? लूनी नदी का। लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। और कहां पर बहती है? राजस्थान में बहती है दोस्तों। कहां पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे सूखा भाग है। यहाँ पर रेगिस्तान है दोस्तों, इस कारण ये सबसे सूखा भाग है, ये ध्यान में रखना। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज का हमारी सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सबको हमारी सेशन अच्छा लगा होगा। आज वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, इस कारण आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे यहीं पर सेशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि आपको हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।